उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक न्यूज़। तो पहली और सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो आ रही है यूएसए से। यूएसए की 16th लार्जेस्ट बैंक सिलिकॉन वैली बैंक कल जो है कोलैप्स कर चुकी है। तो चलिए पहले जानते हैं सिलिकॉन वैली बैंक है क्या। सिलिकॉन वैली बैंक एक बैंक है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, जिसका काम ये था कि वो लोन्स प्रोवाइड करते थे स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटलिस्ट बैक कंपनीज को, और उनके मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स भी बिजनेसेस और स्टार्टअप्स हुआ करते थे। तो फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स हाइक के पहले मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। सिलिकॉन वैली बैंक के मोस्ट ऑफ द क्लाइंट स्टार्टअप्स और बिजनेसेस होने की वजह से 2021 में उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट किया, जिसकी वजह से इन 2021 सिलिकॉन वैली बैंक में जो टोटल डिपॉजिट है वो हो गए थे $198 बिलियन। इन डिपॉजिट्स का 50% से ज़्यादा पैसा जो है सिलिकॉन वैली बैंक ने एज अ लोन दे दिया वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप्स को, और बाकी के $80 बिलियन का मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ ले ली। फिर 2022 में हाई इन्फ्लेशन के कारण यूएस के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटलिस्ट को फंडिंग मिलना कम हो गई। इन इंटरेस्ट रेट हैक्स की वजह से यूएस की इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक के जो रिस्की क्लाइंट्स थे वो तो बैंकरप्ट हो गए, और बाकी के जो क्लाइंट्स थे उन्होंने भी धीरे धीरे अपने जो डिपॉजिट्स हैं वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। और सिलिकॉन वैली बैंक की जो $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी इन मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, उन्होंने खाली 1.79% का रिटर्न्स प्रोवाइड किया। और जो क्लाइंट्स जो अपने डिपॉजिट वापस मांग रहे थे उनकी डिमांड पूरा करने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक ने जो अपने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें लॉस पे बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2022 आते आते सिलिकॉन वैली बैंक को $1.8 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। फिर मार्च 2023 आते आते सिलिकॉन वैली बैंक के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था, जिसकी वजह से उन्होंने अनाउंस किया कि वो $2.5 बिलियन के अपने शेयर्स जो है वो बेचेगी, और एडिशनल $21 बिलियन के मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ भी है वो भी बेचेगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अलार्म्ड हो गए। उन्होंने अपना डिपॉजिट्स जो है वो बैंक से निकालना स्टार्ट कर दिया। फिर 9 मार्च 2023 आते आते सिलिकॉन वैली बैंक के पास नेगेटिव $958 मिलियन का बैलेंस बचा था। इन सब रीजंस की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक कल क्लोज हो गई। आपको बता दें सिलिकॉन वैली बैंक के पास अभी भी लोगों का $175 बिलियन का डिपॉजिट अटका हुआ है। तो फिर उम्मीद करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स करना फिर से 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट नहीं करता है। दूसरी जो खबर है वो आ रही है इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2023 इंडिया में एफडीआई डिक्लाइन किया है 15% ईयर ऑन ईयर। इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2023 इंडिया में एफडीआई रहा है $36.75 बिलियन। इसके मुकाबले इन द सेम पीरियड ये अमाउंट पिछले फिजिकल ईयर में रहा था $43.17 बिलियन। और टोटल एफडीआई इन्फ्लोज जिसमें इंक्लूडेड रहता है फॉरेन कंपनीज का अपनी अर्निंग्स वापस से इंडिया में री इन्वेस्ट करना, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में स्टॉक्स खरीदना और अदर कैपिटल, ये सब की वजह से टोटल एफडीआई इन्फ्लोज जो है इंडिया में डिक्लाइन किए है टू $54.27 बिलियन, जो कि पिछले साल थे $60.4 बिलियन। सबसे ज़्यादा एफडीआई मिली है वो मिली है महाराष्ट्र को $10.7 बिलियन, उसके बाद मिली है कर्नाटका को $8.7 बिलियन, और उसके बाद मिली है दिल्ली को $6.1 बिलियन, और उसके बाद मिली है गुजरात को $4.1 बिलियन। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो मिली है वो मिली है सिंगापुर से $13 बिलियन, उसके बाद मिली है यूएसए से $5 बिलियन, उसके बाद मिली है मॉरिशस से $4.7 बिलियन। सबसे ज़्यादा एफडीआई जो मिली है वो मिली है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर को $8 बिलियन, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर को $6.6 बिलियन, उसके बाद मिली है ट्रेडिंग सेक्टर को $4.14 बिलियन।
कोई भी कंट्री में एफडीआई जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इसलिए इंडिया में एफडीआई का कम होना ये बहुत ही बुरी खबर है इंडिया के इकोनॉमी के लिए। तीसरी जो खबर है वो आ रही है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को लेकर। एप्पल के सप्लायर्स का चाइना से इंडिया में शिफ्ट होने की वजह से इंडिया में फिस्कल ईयर 2024 तक न्यू 120,000 जॉब्स क्रिएट हो सकती है। इसमें से 40,000 लोग जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड रहेंगे एप्पल के सप्लायर्स की फैक्ट्रीज में, यानी फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन की फैक्ट्रीज में, और बाकी जो है वो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड रहेंगे। और आने वाले 3 सालों में यानी फिस्कल ईयर 2026 तक इंडिया में न्यू 3 लाख जॉब क्रिएट हो सकती है एप्पल की प्रोडक्शन चाइना से इंडिया में शिफ्ट होने की वजह से। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर पाऊँ।